अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे साथ अबरार और सबीन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि कल का मैच इन्होंने देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा होगा, जिन जिन लोगों ने देखा उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है। भारत से जो दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे, आलोक और हीरावंशी, बिल्कुल मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। आपकी टीम ने बहुत अच्छा खेला, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। राजेंद्र, आपको भी मुबारक हो। और हमारी टीम अनफॉर्चुनेटली फिर से नाकाम हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं अबरार और सबीन। आज इनसे पहले तो मैं सबीन से जानना चाहूँगी, खुदा ना ख्वास्ता उसने कल मैच तो नहीं देख लिया? नहीं, मैंने कोई मेरा ख्याल है 6-7 साल हो गए मैच के वजह से बिल्कुल बायकॉट किया हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया आपको पता है कि हमारा यूज़ भी ज़्यादा है और सोशल मीडिया से एक-एक बॉल की अपडेट मिल रही होती थी कि क्या, और कुछ ऐसे नमूने सोशल मीडिया पे हैं कि वो एक बॉल, अगर बॉल मिस हो रही है उसका ट्वीट आ रहा है, आउट हो रहा है उसका ट्वीट आ रहा है। और वो इतना, और वो शुरू में भी मैच शुरू जी, हुआ था वैसे तो हम भी ये कर रहे होते हाँ, नहीं शुरू हुआ था मैच तो उन लोगों ने कहा था जी कि पाकिस्तान हार गया। पता मुझे भी था कि हारना है, हैं। लेकिन इतनी जल्दी हरवा दिया था उन लोगों ने। तो मैंने मैच उस तरह से नहीं देखा, लेकिन ज़ाहिर है वो गाहे-बगाहे अपडेट्स मिलती रहती हैं तो ज़ाहिर है पता तो चलता रहता है। ऐसा ही है। अच्छा, इस पे आगे बढ़ते हैं। और कल जिस तरह से अबरार देखा हमने, टॉस हमने जीता और लग रहा था कि डिसीजन पावर हमारे हाथ में आ गई है। उसके बाद हमने कैसा डिसीजन लिया और वो फिर हमारे गले कैसा पड़ा, सबसे पहले तो इस पर बताएं। देखिए अमरीन, बज़ात खुद टॉस जीतना और फील्डिंग का फैसला करना बहुत अच्छा डिसीजन था। ये मुश्तरका तौर पर सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि पूरी इंतजामिया का मुतफ़िका फैसला होता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है कि जो हमारा कैप्टन है ना, जिस शख्स की टीम में जगह नहीं बनती उसको हमने कैप्टन बनाया हुआ है। और जिसको खुद बॉलिंग मिलती नहीं थी, कल वो खुद बॉलिंग करा रहा था। अच्छी बात है, एक विकेट उसने ली है। चलें, अभिषेक की बड़ी विकेट नहीं थी। नहीं, एक विकेट ले लिया, लेकिन उसके बाद देखें अक्लमंद, देखें आपकी टीम के पास एक ही बॉलर का चर्चा था, पूरी दुनिया में था, बिल्कुल। उस्मान तारिक का। इंडिया में उस्मान तारिक इतना प्रैक्टिस की गई, छाया था, उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी प्रैक्टिस बॉलिंग करके देखने के उन्होंने हवाले से। जी सूर्या उनको प्रैक्टिस करके दिखा रहा है कि भाई कि आपने करना किस तरह है उसकी बॉलिंग पे। और ट्रम्प कार्ड समझा हुआ था उसको हमने, और आप उसको कब ओवर दे रहे हैं 11वें 12वें पे लाके। मतलब हमारा जो ट्रम्प कार्ड था कल, हाँ, उसको हमारा ट्रम्प कार्ड कार्ड नहीं रहा। वो कार्ड कार्ड नहीं रहा। नहीं, वो कार्ड देखें, हर चीज का एक तरीकाकार होता है, इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता था। हम डरे हुए इतने थे कि उस्मान तारिक को देखें आप, दूसरे तीसरे ओवर पे ना एक एंड पे आप लगा लेते साइम को, और दूसरे एंड से आप लगाते उस्मान तारिक को। यकीन माने, स्टार्ट से ही ये ईशान की विकेट निकलनी थी। ईशान ने देखें 40 पे वो 75 76 मार गया, ईशान कल बहुत अच्छा 76 खेला। मार गया। और पता है वो मार रहा है आपको, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बदकिस्मती, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, हमारी फास्ट बॉलिंग देखें। उनके फास्ट बॉलरों ने पहले ही विकेट लिया हमारे अच्छे ओपनरों की, बॉलर्स की बैटिंग की। और हमारे जो, जिसको हम बहुत बड़े स्टार समझ के बैठे हुए हैं, बदकिस्मती पहले सुसर जो है ना हमारे दिमाग में, हमारे कंधों पे सवार थे, और अब दामाद कंधों पे सवार हैं। शाहीन शाह अफरीदी जिसकी टीम में जगह नहीं बनती है, उसको लाके हमने कल वैसे मैन बॉलर बनाया हुआ है। कल वैसे अबरार, हारिस रऊफ होते, हमने एशिया कप में हारिस रऊफ पे बड़ी तनकीद की कि जी इसको निकालो, इसको क्यों रखा हुआ है, लेकिन उसकी कल कमी पूरी हो गई। शाहीन ने कल हारिस की कमी महसूस ही नहीं होने दी। कमी पूरी हो लेकिन गई मुझे ये बिल्कुल। समझ नहीं आ रही नसीम शाह को बाहर किस खुशी में बिठाया हुआ था। देखिए, नसीम शाह से भी मैं एक चीज़ आपको बताऊं। आप नसीम शाह के अलावा देखिए, नसीम शाह को तो इसलिए बिठा रहे हैं कि दामाद को खिलाना है। हाँ ससुर हाँ। ससुर और दामाद की राज है क्रिकेट में आजकल पाकिस्तान की, एक बात। दूसरी बात, आपके पास फ़हीम अशरफ, आप एज अ बॉलर उसको खिला रहे हैं। इन विकेटों पे वैरायटी, आपके मिडन पास, ये बॉलर्स बड़े कामयाब होते हैं स्पिन पिचेस पे। क्रिकेट हम भी समझते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी बिल्कुल, खेले हैं, ठीक है, इतना तो हम सबको मतलब पता हम है, जान रहे ठीक हैं, तो है। वो तो प्लेयर है, उनको ही फास्ट पता बॉलर होगा। आपका चल नहीं रहा है तो आप, और हमने अक्सर देखा है फ़हीम अशरफ बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, बॉलिंग का कभी भी आप देखें, जब भी उसने बॉलिंग कराई, यकीन माने उसने 2 3 विकेट, एक विकेट उसने अच्छी से अच्छी बॉलिंग कराई है। बिल्कुल और ऐसे इन हाँ। विकेटों पे तो फ़हीम अशरफ का बनता ही, फ़हीम अशरफ का, बल्कि एक ही फ़हीम अशरफ को बॉलर रखते हैं, इसको तो खिलाते ही नहीं, मतलब कि शाहीन आप अफरीदी को। आप ये कह रहे हैं कि कल चले, एक तो हमारा ये शाहीन वाला मसला है ना, दूसरा आप कह रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस भी गलत ही था कि हमने किसको ओपनिंग पे भेजना है, किसको हाँ, मिडल में भेजना है, किसको लोअर पे भेजना है। हमें हमने ये भी डिसीजन सही नहीं लिया है। देखिए अमरीन, हम मसला ये है ना
कि लोग वर्ल्ड कप से पहले अपनी तैयारी करते हैं, चाहे अपने ओपन पेयर्स हों या फिर उनको पता है हमने 1 डाउन किसको खिलाना है, 2 डाउन 3 डाउन, उनकी अपनी एक सीक्वेंस हमेशा बरकरार रहती है। और फिर ये भी देखते हैं यार कि अगर हमारी विकेटें गिर जाती है तो हमने फिर गेम प्लान कैसे करना है, और अगर हमारी विकेट टिक जाती है तो फिर हम गेम प्लान पे कैसे जाएंगे, हमने बड़ा टारगेट देना है या बड़ा टारगेट चेस करना है तो फिर प्लान कैसे, ये प्लान पहले ही तरतीब दिए जाते हैं, क्योंकि उसी टाइम और फिर कुछ हद तक चीज़ें चेंज हो जाती हैं ऑन द ग्राउंड। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ तो कोई प्लान होता ही नहीं है, ठीक है। वो मुझे कल शुएब अख्तर साहब की बात याद आ रही है, इंडियन चैनल में बैठ के वो बात ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती इंडियन चैनल में बैठ के कह रहे थे कि हमारे चेयरमैन बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब, जिनको क्रिकेट का अली बे नहीं पता, और वो चेयरमैन पीसीबी बने हुए। ठीक है, चेयरमैन पीसीबी बन के उन्होंने, वैसे इतने टूर्नामेंट्स हो गए, थोड़ी बहुत समझ आ ही गई होगी। नहीं देखें समझ आना, अब मुझे ये कहें कि आप जो है ना यहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर फैसले दे दें तो मैं कहाँ से दे दूंगा, ठीक है। आप मुझे कहें यार कि आप जो है ना आईटी एक्सपर्ट बनकर जो है ना तजिया दे दें तो मैं कहाँ दे दूंगा, ठीक है। जो मेरी फील्ड ही नहीं है उससे मुझे क्या पता। अब आपने चेयरमैन पीसीबी बना दिया, ठीक है, सियासी बुनियादों पर उसको, ठीक है, सियासत के नाम पर उसने कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश की। इससे तो बेहतर था हम इंडिया के साथ जिस तरह बाइकाट किया था, बाइकाट ही रख लेते, कम से कम ये तो नहीं होता, यही तो नहीं होता, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा सबीन, जिस तरह से पिछले दिनों बड़ा केओस चल रहा था जी बाइकॉट के ही मामले पे, जैसे अबरार ने अब ये वो कहते हैं ना छेड़ मलंगन तो वो वाली बात अगर चले छिड़ी गई है। पिछले दिनों काफी ड्रामेबाजियां भी हुई, सारा कुछ हुआ। कल हमने देखा हैंडशेक, फिर हमने नहीं किया, ठीक है। वैसे उम्मीद की जा रही थी कि जी हैंडशेक होगा, लेकिन चले वो इंडिया ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। लेकिन जिस तरह से इंडिया की तैयारी थी, कल हमारी उस तरह से तैयारी नहीं थी। मोहसिन नकवी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ओवरऑल जो पिछली दिनों बहस चल रही थी कि जी ये टाकरा होना चाहिए, फिर इंडिया के बारे में भी उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो आपने देखी, क्या समझती हैं उनको भी थोड़ा सा अपने मिजाज को या अपनी कुछ चीज़ें तब्दील करने की ज़रूरत है? अंबर, ये जो पहले आपने कहा ना कि इंडिया की तैयारी थी, हमारी तो हमेशा तैयारी नहीं होती। इंडिया के साथ हम मैच खेलने जाते हैं, हम तो कभी भी तैयार होकर नहीं जाते। हम जैसे होते हैं वैसे के वैसे उठ के चले जाते हैं, मैच जाके खेल आते हैं, और वही होता है एज यूजुअल कि हम हार के तो वापस आ जाते, जीता हुआ मैच भी हार जाते हैं। अच्छा, एक दफ़ा वो किसी ने कहा था कि हम जो है ना वो चेज अच्छा कर लेते हैं, वी आर गुड एट चेजिंग। तो मेरा ख्याल है कि उसको अपने अल्फाज वापस, बड़े मशहूर क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरा ख्याल है उन्हें अपने ये अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। दूसरा, मोहसिन नकवी साहब की जहाँ तक बात रही, अंबर देखें इब्रार वाली बात कि हम यहाँ पर बैठे हैं, आप हमें कह दें कि आप लोग जाके अदालतों में केसेस सुने, हम नहीं सुन सकते, हमें नहीं पता कि कैसे करना है। यही बात शुएब अख्तर ने की है, और तमाम जो क्रिकेटर्स है, वसीम अकरम ने क्रिटिसाइज किया है, शुएब अख्तर ने क्रिटिसाइज किया है, बिल्कुल ठीक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और इब्रार कह रहे थे ना कि इंडियन न्यूज़ चैनल में बैठ के बात करें, तो भाई पाकिस्तान में तो आप इस किस्म की बात नहीं कर सकते, और मोहसिन नकवी जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो राइट हैंड है बहुत सी चीज़ों के। तो आपको भी पता है मुझे भी उठा लिया जाएगा। हाँ, तो उनको पता है उठा लिया जाएगा, तो वो इसलिए बिल्कुल खामोश है अच्छा, ना। इसीलिए उन्होंने इंडिया में जाके इंडिया में ही जाके बात की। इंडिया में जाकर उन्होंने बात की, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, मोहसिन नकवी साहब एक इदारा, एक चैनल चला रहे थे, चैनल के बाद आपने उनके हाथ में एक सूबा दिया, उन्होंने उस सूबे का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद आपने उनके हाथ में महकमा दाखिला दे दिया, उन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया। इस वक्त वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, सेनेटर भी हैं, चले वो तो एक और चीज़ है, लेकिन वो वज़ीर आज़म भी होंगे। अगले हाँ मुमकिन है तौर पर। राना सनाउल्लाह वाली बात सही है ना, वो सदर तो या मेहरबानी है उनकी, वो चाहते तो वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। पर शुक्र करें वो चाहते तो आर्मी चीफ भी बन सकते हैं, लगता तो मुझे कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या किस्मत ये है कि हम मोहसिन नकवी साहब की जो तैनाती है ना बतौर चेयरमैन पीसीबी, वो पाकिस्तान के मेरिट को डिफाइन कर रही है। पाकिस्तान में ये सिर्फ चेयरमैन पीसीबी की हद तक बात नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी महकमे में चले जाएं, हम जिस इमारत के अंदर बैठे हैं, आप इस इमारत की मिसाल ले लें, याह्या खान अफरीदी साहब का क्या मेरिट है? कोई मेरिट नहीं है कि सिर्फ इस बेस पे जी पर्ची की है, बड़े केसेस में भागने की का मेरिट है। यार ये तो चले इमारत नहीं, पहले की वजह ना, जो वैसे- नई इमारत बनी है उसमें जो लोग बैठे हैं उनका वैसे देख लें। अमरीन एक बात है, देखिए बदकिस्मती जिस तरह सबीन कह रही ना कि चेयरमैन पीसीबी के लिए हमारे पास मेरिट क्या है, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स, वसीम अकरम को देख हाँ। लें, शुएब अख्तर को देख लें, ठीक है, वकार यूनुस ही रख लें, इससे भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स हमारे पास या मौजूद मजबूरन हैं। वो तजिया निगार बन गए, क्या करते? मजबूरन क्या करें, आपने देखी ना जब भी आप लेके आए हैं तो पता नहीं अपनी मर्जी के चेयरमैन बना लेते हो, कोई यार एक्सपर्ट लेके आए। दुनिया आज देखे ना कि आपके शुएब अख्तर की बॉलिंग पूरी दुनिया आज तक उसका ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। तोड़ सकी। रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से वकार उन्होंने यूनुस का राज किया है। यारकर, वसीम अकरम की स्विंग, आपके पास यार ऐसे 3 हीरे थे, इन 3 हीरों को आप अगर इस्तेमाल करते, इन तीनों को इकट्ठा लाके यार जिम्मेदारियां देते पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए, वल्ला मैं कहता हूँ ना
2 साल के अंदर आपकी क्रिकेट आपको नजर आती है। यार यही लोग, इन्हीं लोगों ने तो आपका टैलेंट निकाल के देना था। जब जी। देखे आपके मैं कल एक क्रिकेटर ने बात की थी, मैं उसकी बात से भी एग्री करती हूँ। जब ये लोग हमारे यहाँ क्यों कॉम्प्लेक्स है, हमारी जो इवन साबिक प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। जब वो रिटायर हो जाते हैं वो खुद को रिटायर कंसिडर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके लिए पीसीबी में भी कोई जगह नहीं होती, कहीं पर भी नहीं होती, लेकिन वो फिर टीवी पे बैठ के ऐसे अजीबोगरीब तज्जिए अपने कर रहे होते हैं, तो जिससे जो प्लेयर खेल रहे होते हैं उनका भी शायद मोराल डाउन नहीं हो जाता है। खैर दुनिया सारी बाबर आजम के पीछे लगी होती है, तो अबरार क्या समझ रहे हैं, सारी मैच की जीतने की जिम्मेदारी से बाबर आजम पर है या कोई और प्लेयर भी खेलेगा? देखें किसी भी टीम में, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी गेम हो, किसी एक प्लेयर के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब तक टीम वर्क नहीं होता ना, नहीं जीत सकते। कल तो टीम वर्क नजर ठीक है। आया ही नहीं है। अब आप एक बाबर आजम देखें, बाबर आजम को हम सब जानते हैं, ये वही बाबर आजम थे जब 152 का 10 विकेटों से आपको इसी इंडिया से जितवाया था। ये वही बाबर आजम थे। वो हर शख्स का एक जो पीक उरूज होता होता है, है, हाँ। उरूज होता है, और वो उनका उरूज था। ठीक है, आजकल उनके साथ जो है उनकी बदकिस्मती कर लें, उनका आजकल वो आउट फॉर्म है, उनसे रन भी नहीं बन रहा है। ठीक है, वो बाबर आजम हमें नजर नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है, एज भी आ गई, थोड़ा सा हो सकता है इश्यूज भी हों, फिर प्रेशर भी उनके ऊपर है कि भाई अब आप इसके अबरार, इसके जिम्मेदार भी हमारे इदारे ही होते हैं। देखिए जब वो कैप्टनसी में थे, फिर उनके साथ सियासत की गई, जब इस तरह की चीजें होती हैं फिर प्लेयर खुद भी बड़ा डाउन हो जाता है। देखिए ना, रिजवान और बाबर की कितनी अच्छी जोड़ी थी। ठीक है, उसको आपने तोड़ा गया। रिजवान को उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, बाबर को बता दिया आपने कि स्कोर करें, नहीं तो आपको इन्होंने बताया जी रिजवान की टी20 में जगह नहीं, सलमान आगा की टी20 में जगह है। जिसको मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के ये अंडर 19 में भी सलमान की जगह नहीं बनती। ए टीम तो दूर की बात है, अंडर 19 में भी जगह नहीं बनती, उसको आपने कैप्टन बनाया हुआ है। ठीक है, बाबर आजम, रिजवान इन सबसे लाख दर्जा बेहतर था। आपने कितने अच्छे प्लेयर्स को जो है बाहर रखा हुआ है। आपकी मर्जी आती है तो आप खिला लेते हैं, नहीं आती है तो मर्जी नहीं खिलाते हैं। अपनी सियासत चमकाई हुई है आप लोगों ने। तो ये जब तक हमारे टीम के अंदर, हमारी स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी, अब हॉकी उठा के देख लें। ठीक है, दुनिया को हॉकी हम सिखाते रहे, और आज हम हॉकी में किस तरह जवाल का शिकार हैं। आज बाहर ये मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि जी हम तो चंदा मांग रहे हैं, हमारे पास तो है ही हॉकी के लिए पैसे नहीं है हमारे पैसे पास, नहीं। हमारा कौमी खेल बना हुआ है। क्रिकेटर्स की देखिए, टीम की सिलेक्शन का जो मेरिट है ना, वो होना चाहिए जो 2009-10 में हुआ करता था। अब आजकल क्या मेरिट है जी कि फलां का दामाद है उसको उठा लो, फलां का भतीजा उसको उठा लो, ये पर्ची कल्चर। पर्ची कल्चर। अब जब चेयरमैन आपका पर्ची है तो आगे आप क्या एक्सपेक्ट करना है? फिर किसी से कोई तवक्को करना, कोई उम्मीद करना मेरा ख्याल इंतहाई गलत है। बहरहाल मैं एंड पे मैं ये अमरीन ज़रूर कहूँगी कि जो बाइकआउट वाला ऑप्शन था ना, वो बहुत अच्छा ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन था। ना हम जलील होते, ना हम ख्वार होते। अब इंडियन ट्रॉल्स तो हैं, वो तो आपको पता है ट्रॉल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर बाइकआउट करते तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत इज्जत हमारी रह जाती। जीतना तो हमने नहीं था, हमें पता है, लेकिन ये है कि हम जीत भी सकते हैं अगर अच्छा खेलें, अगर अच्छा खेलें, अगर अच्छा खेलें। सबीन आखिरी बात आपने कर ली तो मैं भी कर लूंगा। मोहसिन नकवी साहब को हमने लपेटा तो बहुत कुछ ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ का मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि जिस तरह वो बांग्लादेश क्रिकेट के साथ खड़े हुए, बांग्लादेश के लिए खड़े हुए। इमरान वसीम साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं और एसोसिएशन के सदर भी हैं। वो कल इलेक्शन कवर करके आए बांग्लादेश का। वहाँ पर कहते हैं कि बांग्लादेश में मोहसिन नकवी का इतना चर्चा है कि वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब वहाँ जाके इलेक्शन लड़ें तो जीत जाएंगे। मतलब हर शख्स के ज़बान में मोहसिन नकवी साहब का है, क्योंकि देखें बांग्लादेश की क्रिकेट के साथ, श्रीलंका की क्रिकेट के साथ पॉलिटिकली उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। ठीक है, और ये भी क्रेडिट मैं ज़रूर दूंगा। देखिए मैं तनकीद कर रहा हूँ मोहसिन नकवी के ऊपर, लेकिन जहाँ क्रेडिट बनता है, मोहसिन नकवी की वजह से पहली बार आपके आईसीसी को पाकिस्तान की कदमों के सामने आके गिरना पड़ा है, पाकिस्तान आके मिन्नतें करनी पड़ी हैं। ये बात हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन पीसीबी जब तक पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर नहीं होगा, चाहे वकार यूनुस जैसा बंदा, कोई शुएब अख्तर जैसा, वसीम अकरम जैसा शख्स नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान के क्रिकेट जवाल के शिकार रहेगी। ऐसा ही है जी। थैंक यू सो मच अबरार और सबीन, बहुत अच्छी हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन रही। हम हमेशा कहते हैं डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन अल्लाह करे कि कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें तब्दील हो जाएं। ठीक है, एक बंदे पर जिम्मेदारी नहीं आती, आपकी सिलेक्शन कमेटी से लेकर हर बंदा जो है वो कल के मैच का जिम्मेदार हो सकता है। बात सिर्फ कल के मैच की नहीं है, बात तो ये है कि हमारी, जिस तरह सबीन और अबरार ने भी कहा, हमारी टीम सिर्फ टीम इंडिया के साथ खेलने का ही मसला है, क्योंकि हम छोटी टीमों से जीत जाते हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम सुपर ओवर में जाकर मुकाबला करती है, तो यही मुकाबला हम भी कर सकते थे। हम नहीं कहते कि चले लाजमी जीतना फ़र्ज था, जीतना तो वो तो बहुत आउट ऑफ जीत जाते, मतलब वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है। आप कम से कम गेम को गेम की तरह खेलते तो सही। आप डबल फिगर में नहीं दाखिल हो सके हमारे प्लेयर, तो इससे खेल के हार जाते तो दुख नहीं होता। ऐसा ही है। लेकिन खैर
तनकीद बहुत ज़्यादा है, जितनी हम तनकीद करें, लेकिन मसला ये है कि जब तक प्लेयर्स खुद खेलेंगे नहीं, टीम वर्क नज़र नहीं आएगा, तब तक हम बस यूँ आखिरी नारा लगा लें, हम हमें तुमसे प्यार है। हमें नहीं। फिर? कल मैं जिधर गई हुई थी ना कवरेज के लिए, मैंने कहा था यार खबरदार अगर ये गाना तुमने लगाया तो, अच्छा। हमें तुमसे प्यार है, जीतो, यार, खेलो, नहीं खेलो, खेल के हार जाओ, फिर हमें तुमसे प्यार है, लेकिन ये नहीं है कि तुम जीतो या इस तरह के नालायकों की तरह हारो तो हमें तुमसे प्यार है, बिल्कुल प्यार नहीं है। तो मैं कहूँगी कि अल्लाह करे कि वैसे तो मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई चीज़ फिर निकल आए, फिर बायकॉट ही हो जाए, ऐसे तो बेहतर है। लेकिन खैर हमारा फिर से मुमकिन है कि अगला टाकरा इंडिया से हो, तो जो कल चीज़ें हुई हैं, जो कल गलतियाँ हुई हैं, अगर टीम नहीं सीखती इससे, तो मेरा ख्याल है कि फिर बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। पहले भी सर्जरियाँ होती रही, बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ही हम तीनों को दे इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आप लोगों से बातचीत होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।